इस समय हम चौबटिया में हैं। हेलो कुमाऊं, चौबटिया में आपका स्वागत है। इस समय हम चौबटिया में हैं और चौबटिया जैसा कि आप जानते हैं बेहद ठंडा इलाका है। रानीखेत से काफ़ी हाइट पे है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और जब भी यहाँ आते हैं, अगर आपको सुकून चाहिए, प्रकृति के साथ आप तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको 2 पल 4 पल बिताने के लिए चौबटिया आना चाहिए। चौबटिया में अगर आप आते हैं तो एक बात यहाँ के बारे में हम बताना चाहेंगे कि चौबटिया में बर्फ़बारी बहुत जल्दी ही होती है। अगर मौसम थोड़ा भी बिगड़ता है तो ये समझिए कि चौबटिया में बर्फ़ गिर जाती है। और बर्फ़बारी देखने का आनंद आप लेना चाहते हैं या फिर विभिन्न प्रजाति के आप जंगली जानवरों को आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप चौबटिया ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप झूला देवी की ओर निकलते हैं तो आपको कई तरीके के कई प्रजाति के जंगली जानवर आप देखे जा सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको सुकून चाहिए, प्रकृति के बीच आप आनंद लेना चाहते हैं, प्रकृति का वास्तविक आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको चौबटिया एक बार जरूर आना चाहिए। हेलो कुमाऊं, चौबटिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम तारा बेलवाल जी हैं और हम यहाँ पर पकौड़े बेचते हैं। बरसों से यहाँ पर दुकान करते रहते हैं और बाहर से आदमी आते रहते हैं दूर दूर से पकौड़े खाने के लिए। हर किस्म की पकौड़ियाँ मिल जाती हैं और नाश्ता के लिए नाश्ता मिल जाता है। जो भी कहने पर सामान उपलब्ध मिल जाता है। पकौड़े के अलावा खाना है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, अच्छा अन्य प्रकार की कोई व्यवस्था मतलब दूर दराज से आने वालों को के लिए सुविधा मिल जाती है। सुबह 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक पकौड़े खाने के लिए दूर दूर से आते हैं आदमी। पुरानी दुकान है पिताजी के ज़माने की, इसलिए आदमी नाम सुन के दूर दूर से आते रहते हैं। इस समय हम हैं चौबटिया बाज़ार में। कभी भी आप चौबटिया बाज़ार आएँ घूमने के लिए तो यहाँ चाय का आनंद लेना ना भूलें और गर्म चाय के साथ पकौड़ियों का आनंद। इस समय हम यहाँ बेलवाल जी की दुकान में हैं और ये चाय का आनंद ले रहे हैं, साथ में पकौड़ियाँ हैं। चौबटिया की हम बात कर रहे हैं तो चौबटिया के बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये एक ब्रिटिश समय से ही छावनी क्षेत्र है। चौबटिया के पास ही एक खूबसूरत सी झील है, कृत्रिम झील है, भालू डैम। भालू डैम को ब्रिटिश समय में ब्रिटिश जब आर्मी यहाँ पर थी तो उन्होंने उसकी निर्मित की थी। वो इस वास्ते की गई थी कि यहाँ की पानी की आपूर्ति के लिए कि चौबटिया में जो बाज़ार है, जो छावनी बसाई गई है और जो यहाँ पर बसासत है, इसके लिए वो झील बनाई गई थी कि यहाँ की पानी की आपूर्ति हो सके। वहाँ जो इकट्ठा पानी होता है, अब कठिनाई ये थी कि उस पानी को चौबटिया तक कैसे पहुँचाया जाए। इसके लिए उस वक्त भाप इंजन लगाए गए जो भाप से चलते थे और लकड़ियाँ जलाकर भाप पैदा की जाती थी और भाप से वो इंजन चौबटिया तक की ऊंचाई तक पानी को यहाँ तक सप्लाई करते थे। लेकिन कालांतर में फिर ये भाप इंजन की जगह ये डीजल से इंजन चलने लगे और जब बिजली आई, जब विद्युतीकरण हुआ पूरी तरीके से, तो सन 50 के बाद 52 के बाद, तो उसके बाद ये अब बिजली से यहाँ पानी की सप्लाई होती है भालू डैम से। भालू डैम केवल एक पानी की सप्लाई का ही स्थान नहीं है चौबटिया के लिए, बल्कि वो एक खूबसूरत झील भी है जिसे आप बार बार देखना पसंद करेंगे और उस स्थान पर आप बार बार जाना चाहेंगे। भालू डैम की झील के लिए आपको यहाँ से पद भ्रमण करना पड़ेगा और पद भ्रमण आपका 2.5 से 3 किलोमीटर का रहता है और 2.5 से 3 किलोमीटर पद भ्रमण के बाद आप भालू डैम पहुँच सकते हैं, जहाँ आप नैसर्गिक झील का आनंद ले सकते हैं। तो दोनों ही खूबी हैं इसकी। एक पानी की सप्लाई वहाँ से होती है जो ब्रिटिश समय में बनाई गई झील है और आज वो एक खूबसूरत झील का रूप ले चुकी है। तो आप जब भी चौबटिया आएँ तो एप्पल गार्डन के अलावा और 7 स्टोन के अलावा, झूला देवी मंदिर के अलावा आप भालू डैम भी आ सकते हैं और चौबटिया आकर आपको एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी जो आप प्रकृति के बीच पाना चाहते हैं। सफ़रनामा के आज के एपिसोड में हमने आपको सफ़र कराया चौबटिया और उसके आसपास के क्षेत्रों का। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
सफ़रनामा के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन हमें कमेंट करके ये बताना ना भूलिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आगे भी हम सफ़र कराएंगे क्षेत्र के विभिन्न पौराणिक मंदिरों का, पर्यटन स्थलों का। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।